नमस्ते। विषय हिंदी, कक्षा 6, पाठ 8, राजा का हिस्सा। पाठ का प्रकार है कहानी। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन किया गया है। प्रजावत्सल यानी कि प्रजा प्रेमी। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को पता है कि आदर्श राजा है वो हमेशा तो कि अपनी प्रजा का ही भला करते हैं। वह स्वयं राज्य में घूमते हैं और लोगों से मिलते हैं। जो भी प्रजा को दुख है वो दूर करने के लिए वो सदा तैयार रहते हैं। तो यहाँ पे जो बात की गई है वो है राजा भोज की। तो कि राजा भोज तो कि ऐसे ही आदर्श राजा थे। इस पाठ में उनके प्रजा प्रेम का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। प्रजावत्सल यानी के प्रजा प्रेमी। वे स्वयं घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। यथासंभव यानी कि जहाँ तक संभव हो वहाँ तक जो उनसे बनते हैं वो सभी कार्य करके वो प्रजा को मदद करते थे। तो कि जो राजा भोज की यहाँ पे बात की गई है। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करना यानी कि राज्य में घूमना। एक दिन क्या हुआ तो कि राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर वो तो कि राज्य में घूमने के लिए निकलते थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। वो दोनों घूमते घूमते तो कि राजधानी से वो दूर चले गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। ये सभी कौन देख लेते हैं तो कि राजा और रानी जो दोनों घूमने के लिए निकले थे। तो क्या देखते थे तो कि एक खेत में किसान है वो हल जोत रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि हल में 2 बैल होते हैं, पर यहाँ पे क्या हुआ, राजा ने क्या देखा तो कि हल में एक ही बैल है और दूसरे बैल की जगह पर तो कि एक स्त्री है वो हल खींच रही है। देखिए आगे, राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? राजा भोज ने तो यह देखा और कहते हैं, किसान के पास जाते हैं और कहते हैं कि भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? अत्याचार यानी कि जुल्म। तुम ये क्या कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? जो काम बैल कर सकते हैं वो काम आपने कभी देखा है स्त्री कर सकती है? नहीं कर सकती। पर यहाँ पे तो राजा देखते हैं और तो के वो किसान को कहते हैं। देखिए आगे किसान ने क्या कहा राजा से तो के मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जुता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गए। पुनः यानी कि फिर से क्या कहते हैं किसान कि मेरा जो 2 बैल थे मेरे पास, पर एक बैल तो मर गए थे। जो यहाँ पे दूसरे बैल खरीदने लेके मेरे पास धन ही नहीं है। अगर जो मैं खेत न जुता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान क्या करते हैं तो कि फिर से अपने कार्य में लग जाते हैं। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है? जो किसान को पता नहीं है वो जिसके साथ बात कर रहे हैं वो कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो। राजा फिर से उनसे कहते हैं कि मेरी बात तो सुनो। जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। किसान इतना ही काम में व्यस्त थे। वो तो राजा को कहते हैं कि मेरे साथ चलते चलते कहो जो भी कहना है वो।
मेरा काम रुकना मत। किसान वो राजा को कहते हैं। और राजा को किसान को वो भी पता नहीं है कि वो जिसके साथ बात कर रहे हैं वो राजा भोज थे, उसे पता ही नहीं है, वो तो अपने काम में ही मशगूल थे। आगे राजा भोज उसके साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकेंगी। क्या कहते हैं राजा भोज? लगन यानी कि रुचि, प्रभावित यानी कि असर पड़ना, थकावट यानी कि थकान। क्या कहते हैं राजा भोज? राजा भोज तो किसान ने कहा ना कि मेरे साथ चलते चलते आप मेरे साथ बात करो। राजा भोज तो उनके साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की जो रुचि है वो देखकर राजा भोज तो बहुत प्रभावित हो गए। वह बोले कि भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी। आपने पहले बताया था ने कि जो काम बैल करते हैं वो काम एक स्त्री कर रही है। तो राजा भोज कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी इस तरह थक जाएगी, थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। और आप सभी को पता है कि स्त्री जो भी कार्य करती है वो साइड में जो भी कार्य करती है, पर घर का काम है वो तो एक स्त्री को ही करना पड़ता है। आप सभी को यहाँ पे देखते हो कि किसान की पत्नी है वो खेत में ही काम करते हैं और घर पे जाकर घर का काम ही करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे राजा कहते हैं कि थकावट की वजह से जो भी दूसरा कार्य है वो नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? किसान कहते हैं कि तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। इस स्त्री का सहारा न लो तो मैं क्या करूँ? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। किसान बोला। किसान इतना ही मशगूल था काम में, वो राजा को कहते हैं, राजा उसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, मैं अपने जो मेरे पास 2 बैल है, अपना एक बैल मैं तुम्हें देता हूँ। पर किसान क्या कहते हैं कि इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। किसान कहते हैं, क्यों ऐसा बोला? किसान को ही पता ही नहीं था कि जो इसके साथ बात कर रहे हैं वो राजा भोज थे। अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा। राजा ने कहा। क्या कहते हैं कि ऐसा करो कि तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, वह तक मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा। राजा कहते हैं कि तुम बैल लेने के लिए मेरे पत्नी के पास तुम्हारी पत्नी भेजो, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा। किसान इस बात पर तो राजी हो गया। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। राजी होना, यहाँ पे जो मुहावरा दे गए हैं, राजी होना यानी कि प्रसन्न होना। क्या कहते हैं कि जो राजा ने बताया नहीं कि मैं तुम्हारे हल पर जुतूंगा, तो किसान तो राजी हो गए यानी कि प्रसन्न हो गए। राजा भोज हल में जुत गए और किसान की पत्नी रथ के पास जाती है। उसने रानी को सारी बात बता दी। कौन सी बात? कि हमारे पास 2 बैल थे, एक बैल मर गए थे, दूसरा बैल लेने के लिए हमारे पास धन ही नहीं है, सभी बात बताती है। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा। कमज़ोर यानी कि निर्बल, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसीलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। जो रानी ने भी क्या किया, तो कि ये सभी बात सुनती है और बताती है कि तुम्हारा जो बैल है वो तो कमज़ोर यानी कि निर्बल होगा,
वह हमारे बैल के साथ काम नहीं कर सकेंगे, इसलिए तुम हमारा जो 2 बैल है दोनों ही ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान तो बहुत प्रसन्न हो गया। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हो गए। दिक्कत यानी कि परेशानी, शर्मिंदा होना यानी कि लज्जित होना। क्या कहते हैं कि राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत यानी कि परेशानी हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने अपना परिचय देते हैं। ये सभी बात बताकर, जो पहले राजा भोज ने बताया ही नहीं है कि मैं एक राजा हूँ, ये सभी बात बन गई। बाद में वो कहते हैं कि मैं राजा भोज हूँ, और किसान तो बहुत शर्मिंदा हो गए यानी कि लज्जित हो गए। आगे देखिए, उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूँ उगे थे। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। क्षमा यानी कि माफ़ी। जो उसने पता चल गए कि जिसके साथ उसने बात की थी वो तो कौन थे, तो राजा भोज थे, इसीलिए वो उसके पास माफ़ी मांगते। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। वो तो चले गए। उस बार वह किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। जब राजा ने मदद की ना किसान को, तभी तो के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई थी। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य का ठिकाना न रहना मुहावरे का अर्थ है बहुत आश्चर्य होना। उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूँ, उम्दा यानी कि उत्तम, किस्म यानी कि प्रकार, उत्तम प्रकार के गेहूँ उगे थे। गेहूँ यानी के फसल। तो के राजा भोज ने जो मदद की वहाँ पे मोती उगे थे, बाकी के जो हिस्से हैं उसमें तो के उत्तम प्रकार के गेहूँ उगे थे। वो सभी देखकर तो कि किसान तो बहुत प्रसन्न हो गए। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। जो राजा भोज ने जोता था वहाँ पे मोती उगे थे, वो सभी मोती लेकर राजा भोज तो के किसान तो के राजा भोज के पास जाते हैं। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रखे दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। कौन सा किस्सा कह सुनाया? कि आपने जिसमें हल जोता था वहाँ पे मोती उगे थे, बाकी के जो हिस्से हैं उसमें तो के उत्तम प्रकार के गेहूँ उगे। ये सभी बात बताते हैं। जो भी मोती उगे थे वो राजा के चरणों में रख दिए और राजा तो के सारा किस्सा कह सुनाते हैं। राजा ने आगे देखिए, राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं। जो किसान वहाँ पे मोती देने के लिए गए, तभी राजा ने क्या बताया कि जो ये मोती है तुम्हारे खेत में उगे थे, इन पर तुम्हारा ही हक है। राजा तो के प्रजावत्सल थे, प्रजा प्रेमी थे, तो के प्रजा का ही वो भला इच्छते थे, इसलिए तो के राजा तो किसान को कहते हैं कि मोती तुम्हारे खेत में उगे थे, इन पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है, इन्हें तुम्हारे अपने अधिकार में रखो। तो किसान कहते हैं, नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है। परिश्रम यानी के फल। क्या कहते हैं? परिश्रम का प्रताप है यानी के फल। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है यानी के परिश्रम का ही फल है, इसलिए मैं उन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर लेना और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। किसान ने प्रार्थना की। वो राजा को क्या कहते हैं कि आप इन्हें ले लो। राजकोष यानी कि राजा का खजाना, जो
राजा पहले खजाने में रख देते हैं और बाद में जो प्रजा है उनको ज़रूरत पड़ती है तभी तो के राजा देते हैं। तो किसान कहते हैं कि उसे राजकोष में जमा कर लो और गरीबों को भलाई के लिए काम में ले लेना। किसान वह प्रार्थना करते हैं। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें मोती स्वीकार कर लिया। तो किसान की बात राजा मान जाते हैं और उन्हें तो के मोती स्वीकार कर लेते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने तो के इस पाठ में राजे का हिस्सा पाठ में आपने देखा किसी की बात की गई है तो कि एक प्रजावत्सल राजा। तो कि राजा कौन सा राजा है यहाँ पे? तो कि राजा भोज की बात की गई है। क्या करते हैं? तो कि जो भी भलाई का काम है वही राजा करते हैं और प्रजा के दुख दूर करने के लिए वो तैयार ही रहते हैं। ऐसे राजा भोज ऐसे ही आदर्श राजा थे। तो इस पाठ में आपको तो कि इस प्रसंग दिया गया है।